Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. Okay, so आज की इस वीडियो में हम MSc लाइफ साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। MSc लाइफ साइंस का जो पेपर है वो आपका 22 मार्च को पेपर है। ठीक है, यहाँ पे जूलॉजी का हम डिस्कस किए थे सैंपल पेपर, जिसका कि पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम लाइफ साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे, सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चन आज के इस फर्स्ट हम सैंपल पेपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज क्वेश्चंस करवाइए, बट प्रॉब्लम्स ये हुई थी कि मेरी वॉइस बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, मुझे कोल्ड हो गया था और उसकी वजह से वॉइस बिल्कुल ही नहीं निकल पा रही थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। जो कि सैंपल पेपर मैंने 2 सैंपल पेपर रेडी किया था कि मैं आप लोग के लिए करवाऊंगी, बट टाइम बिल्कुल ही नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिकवर होने के बाद मैं यहाँ पे सैंपल पेपर फर्स्ट एटलीस्ट मेरा ये था कि मैं एटलीस्ट 1 सैंपल पेपर आप लोग के लिए करवाऊं। तो यहाँ पे अभी 22 मार्च को पेपर है, तो अभी टाइम है, इसलिए मैं सैंपल पेपर कंप्लीट करवा रही हूँ। आपके पास 2 दिन है, अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीवीटी पीजी के रिगार्डिंग आंसर की रिजल्ट और यहाँ पे कट ऑफ के रिगार्डिंग हम बहुत सारी वीडियोस डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सिलेबस एंड देन बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। ओके, सो चलिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मैं दे दूं कि यहाँ पे जो ये सिलेबस हम यहाँ पे सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, सीवीटी पीजी एमएससी लाइफ साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमएससी लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें ऑफिशियल सिलेबस में जूलॉजी में 40 यूनिट दी गई थी और लाइफ साइंस में 8 यूनिट दी गई है। उसी 8 यूनिट में हम वीडियो डिस्कस करेंगे। जो जिस यूनिट के क्वेश्चंस हैं, ये पूरे ही 8 यूनिट जो दिए गए हैं, उस ऑल 8 यूनिट के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ में सिलेबस का लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी आप जाके सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट यूनिट हम टेक्निक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक्निक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए ऑफिशियल सिलेबस में, उसी सिलेबस का हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज्ड टू द सेपरेटेड एंड एनालाइज। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है सिंपल मिक्सचर्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, विकोस मिक्सचर्स एंड मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फिजिकल मेथड होता है जो कि सेपरेट और एनालाइज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्यों यूज होता है? क्योंकि ये मिक्सचर क्या होते हैं, ये डिफरेंट कंपोनेंट में होते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट में होते हैं। ओके, डिफरेंट कंपोनेंट में, जैसे कि फ्लोस्ट थॉट होता है सिस्टम के डिफरेंट रेट में, यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट में होते हैं, बट इनका जो सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डिफरेंट रेट में होता है, वो डिफरेंट रेट्स में होते हैं। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट है, बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड रिक्वायर लेस टाइम ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ द सैंपल देन क्लासिकल मेथड। बी में दे रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर अमाउंट ऑफ द सैंपल देन क्लासिकल मेथड। सी में दे रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड रिक्वायर लेस टाइम and less amount of the sample that than classical method। and यहाँ पे डी में दे रहा है कि spectroscopy method require for the more than less amount of the sample than classical method। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, उसको करेक्ट आप जो स्टेटमेंट है उसको आपको राइट बताना है कि सिलेक्ट करना। तो स्कोपी मेथड जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं लेस टाइम एंड लेस अमाउंट में, और सैंपल देते हैं क्लासिकल मेथड में। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्योंकि जो ये 1 mg में होते हैं, इनकी जो क्लासिकल मेथड होती है ना वो बेसिकली 1 mg में होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रो मेथड होता है रिक्वायर करता है लेस टाइम के लेस अमाउंट में, और ये सैंपल क्लासिकल मेथड होते हैं 1 mg में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड का सी राइट है। ओके,
Now question number third है which of the following type of chromatography involve the process where the mobile phase move through the stationary phase of by the influence of the gravity or the capillary actions. Okay, options यहाँ पे चार दे रहा है. फर्स्ट में दे रहा है column chromatography, high pressure liquid chromatography, gas chromatography and planar chromatography. Okay, यहाँ पे दे रहा है कि कितने टाइप्स की यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं इनके प्रोसेस के मोबाइल फेज में और मूव करते ये स्टेशनरी फेज के इन्फ्लूज होते हैं ग्रेविटी में, इनकी ग्रेविटी में और कैपिलरी एक्शंस में, दोनों में से होगा. ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शंस में यहाँ पे फेज में ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इनके प्रोसेस में. ठीक है, कितने टाइप्स के यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होते हैं तो वो बेसिकली आपका प्लानर क्रोमेटोग्राफी होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेज मूव द हॉरिजॉन्टली ओवर ए सर्कुलर शीट ऑफ द पेपर. ओके, ऑप्शंस यहाँ पे चार दे रहा है. फर्स्ट में दे रहा है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी और डी में दे रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी. क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या दे रहा है कि कितने टाइप्स के पेपर होंगे जो कि क्रोमेटोग्राफी में डज यहाँ पे मोबाइल फेस में मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल साइड में एंड सर्कुलर शीट ऑफ पेपर्स में. ओके, तो वो आपका कौन सा होता है, यहाँ पे रेडियल पेपर्स होते हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी होते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट है. ओके, now question number 5 है if proteins are the separated according to their the electrophoretic mobility then the type of the electrophoresis. okay, options यहाँ पे दे रहा है HDS phase, affinity electrophoresis, electrofusions and D में दे रहा है कि free flow electrophoresis. okay, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पे सेपरेटेड होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोफोरेटिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सेपरेट होता है और वो कितने टाइप्स के यहाँ पे इलेक्ट्रोफोर्सेस होते हैं तो वो बेसिकली एचडीएस फेज होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कैन नॉट बी ए रीजंस ऑफ द यूजिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस. ओके, ऑप्शंस यहाँ पे चार दे रहा है. फर्स्ट में दे रहा है कंपेयरिंग द टू सेट ऑफ द डीएनए, बी में दे रहा है ऑर्गेनाइजिंग द डीएनए बाय द शेप ऑफ द बैकबोन, सी में दे रहा है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट और डी में दे रहा है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इज द ऑर्डर वी कैन सी. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि इलेक्ट्रोफोर्सिस में कौन इसके रीजन्स में कौन सा कैन नॉट बी यूज होता है. यहाँ पे दे रहा है कैन नॉट बी यूज नहीं होता है इसके रीजन्स में तो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग डीएनए बाय द शेप ऑफ बैकबोन होता है. ओके, जो कि यूज नहीं होता है इलेक्ट्रोफोर्सिस में. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे बी राइट है. ओके, now question number 7 है which of the following can be used to the clone DNA sequence of the size larger than the 25 kb. okay, ऑप्शंस यहाँ पे चार दे रहा है. फर्स्ट में दे रहा है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, SV40, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज. ओके, यहाँ पे क्या दे रहा है कि डीएनए सीक्वेंस के यहाँ जो डीएनए की जो सीक्वेंसेस होती है उसमें जो साइज लार्जर जो साइज होती है 25 kb का उसमें कौन सा क्लोन जो होता है कैन बी यूज होता है. ठीक है, कौन सा यहाँ पे क्लोन होगा जो कि यूज होता है तो वो आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कोलिंग डीएनए होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पे ये कोलिंग डीएनए सीक्वेंसेस के लार्जर साइज पे होते हैं जो कि जो लार्जर साइज होती है इनकी 20 से 25 kb की होती है. ठीक है, इनकी जो लार्जर साइज होती है और ये कॉन्वेंटली वेक्टर होते हैं जो कि प्लाज्मिड के बैक्टीरियोफेज में ये यूज नहीं होते हैं. देखो यहाँ पे ये प्लाज्मिड में और बैक्टीरियोफेज में ये दोनों में क्या होते हैं, यूज नहीं होते हैं. ठीक है, ये नॉट यूज होता है. ठीक है, यूज नहीं होते हैं और ये कोलिंग के लार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट में इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स में जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे YAC भी दे सकता है. तो ये आप याद रखना है यहाँ पे इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बाद अलावा यहाँ पे YAC भी दे सकता है तो इसको भी आप ध्यान देखना ये यूज होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ए राइट है. ओके, now question number 8 है which enzyme is the active at the 72 degree in the polymerase chain reactions. okay, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PCR कहते हैं. यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा एंजाइम जो होगा एक्टिव होता है 72 डिग्री के पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस में. ठीक है, PCR में तो वो आइसोमरेज होता है, एक्सोन्यूक्लेज होता है, पॉलीमरेज होता है या एंडोन्यूक्लेज होता है. तो जो यहाँ पे एक्टिव होता है एंजाइम के 72 डिग्री सेल्सियस पे वो पॉलीमरेज होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट है. ओके,
Now question number 9 है which of the following is found in the northern blotting but not in the southern blotting. Okay, ऑप्शन दे रहा है जेल, नाइट्रोजन, नाइट्रोसेलुलोज, रिएक्टिव पेपर्स और प्रोपे. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे साउथर्न ब्लॉटिंग में और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में कौन सा दोनों में ही नॉट होता है जो कि फाउंड नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि फाउंड नहीं होता है, तो वो रिएक्टिव पेपर जो होते हैं वो साउथर्न ब्लॉटिंग में और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में दोनों में ही फाउंड नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. 10 में दे रहा है व्हेन वाज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक डेवलप. ओके, ऑप्शन दे रहा है 1980, 1961, 1981, 1971. यहाँ पे दे रहा है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो हुआ किस सन में, यहाँ पे किस सेंचुरी में यहाँ पे डेवलप की गई थी. तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो थी 1981 में यहाँ पे डेवलप की गई थी, और किस साइंटिस्ट ने की थी और कब की थी उसकी अगर हम बात करें, ब्रूनेट जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें इसको यहाँ पे डेवलप किया था. और इसका यूज कहाँ पे होता है, देखो एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस बन गए. सेंचुरी भी दी गई कि किस सेंचुरी में डेवलप किया गया था, किस साइंटिस्ट ने किया था वो भी डेवलप किया, वो भी पता चल गया, और किस लिए यूज होता है. तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स के एक्रोएलामाइड, यहाँ पे एक्रिलोएमाइड जेल की मेम्ब्रेन्स के फर्दर प्रोसीडर्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का सी राइट है. ओके, Question number 11 है which answer choice incorrectly match the type of chromatin with the phase of mitosis. Okay, ऑप्शन दे रहा है हेट्रोक्रोमेटिन फेज, यूक्रोमेटिन टेलोफेज, हेट्रोक्रोमेटिन इंटरफेज, और डी में दे रहा है यूक्रोमेटिन इंटरफेज. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन से टाइप्स की क्रोमेटिन होंगे जो कि फेज ऑफ माइटोसिस में यहाँ पे इनकरेक्टली मैच होगा. यहाँ पे गलत दे रहा है कि इनकरेक्टली मैच होगा, तो वो यूक्रोमेटिन टेलोफेज जो होते हैं वो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच होंगे. बाकी टाइप ऑफ क्रोमेटिन के अकॉर्डिंग बाकी के सारे ही सही है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है इट आल्सो नोन एज द लाइट क्रोमेटिन एंड रिप्रेजेंट डीएनए दैट कैन बी एक्टिवली अंडरगो होता है. ऑप्शन दे रहा है यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसलेशंस, और डी में दे रहा है यूक्रोमेटिन ट्रांसलेशंस. यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा लाइट क्रोमेटिन में रिप्रेजेंट होता है डीएनए के एक्टिवली जब अंडरगो होते हैं तो एक्टिवली यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, तो वो यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे ए राइट है. ओके, नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द क्रोमेटिन. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा ट्रू ऑफ क्रोमेटिन में फॉलोइंग होगा. ऑप्शंस यहाँ पे जो ट्रू ऑफ क्रोमेटिन होगा वो पैटर्न्स ऑफ द मिथाइलेशन और एसिटिलेशन ऑफ हिस्टोन कैन बी रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशंस में, तो यहाँ पे क्रोमेटिन ऑफ ट्रू क्रोमेटिन होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 ह्यूमन बीइंग हैड डिप्लॉयड सेल व्हाट इज द इंडिकेट बाय द स्टेटमेंट. ओके, ऑप्शन दे रहा है ह्यूमंस हैव द 2 क्रोमोसोम इन द ईस्ट सेल्स न्यूक्लियस, बी में दे रहा है कि ह्यूमंस हैव द 2 स्टेज इन द ऑफ द सेल डिवीजन, सी में दे रहा है ह्यूमन हैव द बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड द सोमेटिक क्रोमोसोम्स, और डी में दे रहा है कि ह्यूमन हैव द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर्स. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट होगा जो कि इंडिकेट करता है यहाँ पे ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल्स में, तो वो यहाँ पे ह्यूमन हैम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का डी राइट है. ओके, डी करेक्ट है. ओके, now question number 50 which cell is the human body only use the glycolysis for the ATP productions. ऑप्शन दे रहा है न्यूरॉन्स, एरिथ्रोसाइट, मायोसाइट एंड हेपेटोसाइट. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि एटीपी प्रोडक्शंस के कौन सा ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा सेल होगा जो कि ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के एटीपी प्रोडक्शंस में यूज होता है, तो वो एरिथ्रोसाइट होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का बी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं. 60 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस will occur under both the aerobic and anaerobic conditions in the humans. Okay, ऑप्शन दे रहा है citric acid cycle, fragmentation, glycolysis, all of this product processes occur in the both environments. Okay, यहाँ पे दे रहा है कि ह्यूमंस की कौन सा कंडीशंस होगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस होगी. यहाँ पे दे रहा है बोथ दे रहा है. ठीक है, बोथ दोनों दे रहा है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस में अकर होता है. ठीक है, अंडर अकर होगा, तो जो अकर होता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है. ग्लाइकोलिसिस जो होता है ह्यूमन की कंडीशंस में, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में दोनों में बायोलॉजिकल प्रोसेस में अकर होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट है. ओके, question number 70 which correctly describe eukaryotic histone is the nucleosome structures. Okay, ऑप्शन दे रहे हैं कोर हिस्टोन, हेप्टोमर,
प्लस ए लिंकर हिस्टोन, बी में दे रहा है एक कोर हिस्टोन ओक्टामर प्लस 2 लिंकर हिस्टोन, सी में दे रहा है कोर हिस्टोन ओक्टामर प्लस ए लिंकर हिस्टोन, डी में दे रहा है कोर हिस्टोन प्लस ए लिंकर हिस्टोन ओक्टामर। यहाँ पे दे रहा है कि न्यूक्लियोसोम्स स्ट्रक्चर्स में कौन सा यूकैरियोटिक हिस्टोन्स में यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब करता है। जो करेक्टली डिस्क्राइब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक कोर हिस्टोन ओक्टामर होगा जो कि प्लस ए लिंकर हिस्टोन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 70 का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में तेरा प्रोटीन्स दैट डीएनए wraps around the from the tightly packaged and organized structural unit and the refer to as। ओके, ऑप्शन दे रहा है क्रोमोसोम्स, स्टोन्स, यहाँ पे सी में दे रहा है कि नॉन ऑफ द अनदर एंड, और डी में दे रहा है क्रोमेटिन। प्रोटीन्स की डीएनए रैप्स में कौन सा अराउंड होगा, टाइटली पैकेज की ऑर्गेनाइज में स्ट्रक्चर्स यूनिट में रेफर करता है, यहाँ पे रेफर्ड होता है वो हिस्टोन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का बी राइट है। ओके, now question number 90 है within the Krebs cycle cell malate and the NADA come together from the oxaloacetate NADH plus the H plus what type of the chemical reactions is the responsible for this step in the cycle। so option दे रहा है oxidations, decarboxylations, dehydrations and hydrations। यहाँ पे दे रहा है कि Krebs cycles के within यहाँ पे कौन सा L malate में NADH में come together होते हैं from the oxaloacetate की NADH में और हाइड्रोजन प्लस में, और ये कितने टाइप्स के यहाँ पे केमिकल्स रिएक्शंस होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल करते हैं इसके साइकिल्स के स्टेप में, इसके साइकिल्स के स्टेप में यहाँ पे हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में दे रहा है विच ऑफ द फॉर्मिंग प्रोटीन्स इज नेसेसरी फॉर द न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मेशन। ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियर, यहाँ पे लाइमिन्स, हिस्टोन्स, क्रोमेटिन एंड हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मेशंस में कौन सा प्रोटीन्स यहाँ पे नेसेसरी फॉलोइंग करता है। न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मेशंस में क्या होगा, कौन सा होता है, हिस्टोन्स होते हैं ना। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का बी राइट है, बी करेक्ट है। ओके, करते हैं 21 में दे रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन इन द set of the metabolic reaction that occur in the cells of the produce energy in the form of ATP during the cellular respirations high energy intermediates or the created that can be the oxidized to the MAC ATP during what stage of this the intermediate produce। okay, option दे रहा है oxidative phosphorylations, and citric acid cycles, and C में दे रहा है the citric acid cycle, D में दे रहा है glycolysis, और यहाँ पे E में दे रहा है कि the and E में दे रहा है the citric acid cycles and the glycolysis। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशंस के सेट ऑफ मेटाबॉलिक में कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा जो कि अकर होता है सेल्स की प्रोड्यूस एनर्जी में, और ये एटीपी में, एटीपी के टाइम एटीपी का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसमें अकर्स होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और उनके ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशंस के ड्यूरिंग यहाँ पे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट करती है जो कि क्रिएट होता है, इसके ऑक्सीडाइज करता है एटीपी के टाइम। एटीपी जब मैक होगा ऑक्सीडाइड में जब क्रिएट होता है हाई एनर्जी होती है। ठीक है, और उसके ड्यूरिंग क्या होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस, कौन सा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है, तो जो ये प्रोड्यूस करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल्स को भी करेगा और ग्लाइकोलिसिस को भी करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे ई राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में दे रहा द ड्रग डीएनपी डिस्ट्रॉय द H प्लस ग्रेडियंट दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में एटीसी कहा जाता है, और व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस। ओके, ऑप्शन दे रहे ग्लाइकोलिसिस will stop, ATP production will increase, no effective will occur, D में दे रहा है कि the cells will be forced to the perform फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ड्रग डीएनपी डिस्ट्रॉय जब करता है हाइड्रोजन प्लस को, हाइड्रोजन प्लस ग्रेडियंट को करता है, तो उसमें जो एटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होते हैं, वो मोस्ट लाइकली किसको कंसिक्वेंस में ले आते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली किस कंसिक्वेंसेस में होते हैं, तो वो सेल्स विल बी फोर्स होता है परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का डी राइट है। ओके, now question number 23, a new treatment of the bladder cancer in the develop that target energy production in the malignant cell, which of the following potential target site of the would directly involve the synthesis of most of the ATP in the cells, ribosomes, ATP synthesis in the enzyme housed in the outer mitochondrial membranes, ATP synthesis in the enzyme housed mitochondrial matrix, or D में height ATP synthesized in the enzymes housed on the inner mitochondrial membranes। okay,
न्यू ट्रीटमेंट में ब्लैंडर कैंसर में जो डेवलप होता है इसके टारगेट एनर्जी के प्रोडक्शन में मैलिग्नेंट सेल्स में, वो कौन सा पोटेंशियल टारगेट होगा, पोटेंशियल साइट होगी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है सिंथेसाइज के मोस्ट ऑफ एटीपी के सेल्स में। तो जो एटीपी की सेल्स में होती है, एटीपी कौन सा प्रोड्यूस करता है, एटीपी आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल में, जिसे कि पावर हाउस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा पोटेंशियल टारगेट साइट को डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है सिंथेसाइज की एटीपी इन सेल्स में, तो वो एटीपी सिंथेसाइज के इन एंजाइम्स के हाउस्ड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में होगा। ओके, जो कि एनर्जी एनर्जी को यहाँ पे दे रहा है कि एनर्जी की टारगेट एनर्जी को प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का डी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में दे रहा है विच ऑफ दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको एग्जांपल बताना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स क्या होता है इसके हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे एग्जांपल्स कौन सा आता है, सिंपल डिफ्यूजन्स होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन्स क्या है, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल होता है। उसके बाद आपके जो होते हैं वोल्टेज वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ये भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स होता है। और उसके बाद होता है आपका चैनल्स प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन्स भी आपके किसके एग्जांपल्स है, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स है ना। तो यहाँ पे आपके 3 एग्जांपल्स होंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का सी राइट, बी राइट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में दे रहे सक्सेसफुली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट द विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रहा है ऑल 4 डीएनए बेस, डीएनए पॉलीमरेज, बोथ ए बी दोनों, और डी में दे रहा है कि ओनली ए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है, क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चंस में दे क्या रहा है कि जो यहाँ पे सक्सेसफुली जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की बात करें, पीसीआर जो होते हैं वो किस में कैन नॉट बी कैरिड आउट होते हैं विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें नॉट कैन नॉट बी कैरिड होते हैं। तो देखो पॉलीमरेज पीसीआर जो होते हैं, पीसीआर में ये सिंगल टारगेट होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे सिंगल टारगेट डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड होते हैं जो कि कॉपी किसको करते हैं, ये कॉपीड होते हैं। ठीक है, कॉपी होते हैं मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स में होते हैं। ठीक है, और ये एक रेप्लिकेशंस में डीएनए पॉलीमरेज के मेन एंजाइम में ऑल 4 डीएनए बेस के डीएनए में यहाँ पे नीडेड होते हैं, और ये न्यूली फॉर्मेड डीएनए स्ट्रैंड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑल 4 डीएनए बेस भी होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, बहुत ये भी दोनों ही सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 का सी राइट है। ओके, now question number 26 है which term describe DNA that has been the altered by genes from a different organism, typically from a different species. Okay, ऑप्शन दे रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशंस। दे रहा है कि जब डीएनए डिस्क्राइब करता है इसके टर्म में, तो वो कौन सा अल्टर्ड होता है जीन की फॉर्म के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट होती है, बट टिपिकली फॉर्म में होता है डिफरेंट स्पीसीज होती है इसकी, तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए का होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 का सी राइट है। ओके, now question number 27 है which of the following enzymes in the bacteria or the responsible for the arresting the growth of the virus। ऑप्शन दे रहा है रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियेज, टोपोइसोमरेज, गायरेज एंड प्रोटीएज। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा एंजाइम इन बैक्टीरिया में रिस्पॉन्सिबल करता है रेस्टिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ वायरस की ग्रोथ में। ठीक है, तो वो कौन सा होता है यहाँ पे, ये जो एंजाइम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की ग्रोथ ऑफ वायरस में बैक्टीरियल सेल्स में, एंड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में होते हैं, किसमें होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स में। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डिस्कवर्ड, यहाँ पे पूछा भी जाता है कि किसने डिस्कवर्ड किया, 1970 सेंचुरीज में डिस्कवर्ड किया था, और इम्पोर्टेंट टूल के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एवर्सेंस करता है बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एंड द लोकेशन ऑफ द रिस्पेक्टर ऑन एन और एंजियोस्पर्म। ओके, ऑप्शन दे रहा है एट द टॉप ऑफ द ओवरी, अटैच टू द अनदर, एंड
और यहाँ पे सी में दे रहा है इनसाइड द ओवरी, और डी में दे रहा है कि एट द टॉप ऑफ द स्टेम। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि एंजियोस्पर्म में इनके लोकेशंस को कौन सा डिस्क्राइब करता है, तो जो इनके लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टेम होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट है। ओके, डी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, recombinant plasmid are the added to the bacterial culture that has been the pre-treated with the ions। ओके, ऑप्शन दे रहा है आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फेरिक। दे रहा है कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड में कौन सा एडेड होता है, ऐड करता है बैक्टीरियल कल्चर में, और ये हैज बीन प्रीटेडेड होता है विथ आयंस में, तो वो कैल्शियम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, विच प्लांट टिश्यू सिस्टम इन द सिमिलर टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ऑप्शन दे रहा है वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे दे रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंड द प्लांट टिश्यू सिस्टम में, दोनों में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी दे रहा है और प्लांट टिश्यू सिस्टम भी दे रहा है, दोनों में दे रहा है कि क्या सिमिलर होता है। दोनों में जो सिमिलर होता है वो वेस्कुलर यहाँ पे कैम्बियम का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए राइट है। ओके, 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ओके, ऑप्शन दे रहे हैं फंगस, ए प्रोकैरियोट, ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डी में दे रहे हैं ए ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है बैक्टीरियोफेज के अकॉर्डिंग ये द एंड ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 का डी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ द वायरस। ओके, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे ए वायरस कंटेनिंग द डबल स्ट्रैंड डीएनए, सी में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दे रहे हैं वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सी में दे रहा है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रहे हैं वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रहे हैं सिंगल ए वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और 5 में दे रहे हैं वायरस कंटेनिंग डबल स्ट्रैंड आरएनए। यहाँ पे दे रहा है कि जो टाइप ऑफ वायरस होंगे वो कौन सा किस जो डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं करेगा, टाइप ऑफ वायरस में कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता है, जो डिस्क्राइब नहीं करेगा ये वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होते हैं वो टाइप ऑफ वायरस में डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 का ए राइट है। ओके, now question number 33 है, what molecules would be not accept to the find in a retrovirus। ओके, ऑप्शन दे रहा है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यहाँ पे दे रहा है कि रेट्रोवायरस में कौन सा यहाँ पे नॉट एक्सेप्ट करेगा और फाइंड करेगा मॉलिक्यूल्स वुड में, तो जो यहाँ पे रेट्रोवायरस में नॉट एक्सेप्ट होते हैं वो थाइमिन जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 33 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, वायरल जीनोमिक मटेरियल कैन बी comprised of the which type of the nucleic acid। ऑप्शन दे रहा है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पे दे रहा है सेकंड में डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए। दे रहा है कि वायरल जीनोमिक मटेरियल में कौन सा कैन बी कंप्राइज्ड होगा विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा यहाँ पे वायरल जीनोमिक मटेरियल में कंप्राइज्ड होता है, तो वो आपका यहाँ पे सबसे पहले जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसके बाद यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए। मतलब ये जो लाइन बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया है ये न्यूक्लिक एसिड का मेन टाइप होता है जीनोमिक मटेरियल का। ठीक है, वायरल जीनोमिक मटेरियल का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे बी राइट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, बी करेक्ट है। ओके, question number 35 है, reverse transcriptase is most likely to be found in the which of the following। okay, ऑप्शन दे रहा है cell infected to double strand DNA and adenovirus, and B में दे रहा है cell infected in the retroviral human immunodeficiency virus यानी HIV, और C में दे रहा है spectrococcal pneumonia bacterial cells, D में दे रहा है fungal ringworm cells, और E में दे रहा है parasitic toxoplasm प्रोटिस्ट सेल्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में मोस्ट लाइकली कौन सा फाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में यहाँ पे लाइकली फाउंड होते हैं वो सेल इन्फेक्टेड होते हैं रेट्रोवायरल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 का बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV is a retrovirus। Retrovirus is the possesses an enzyme called the reverse transcriptase that is the responsible from which of the फॉलोइंग। ओके, ऑप्शन दे रहा है
synthesize antisense RNA from the DNA, synthesize RNA for the protein, C में दे रहा है synthesize for the mRNA from the viral RNA, और D में दे रहा है synthesize DNA from the RNA। यहाँ पे दे रहा है कि HIV में के रेट्रोवायरस में जो प्रोसेसेस में एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में रिस्पॉन्सिबल करता है, वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल करेगा? जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं वो सिंथेसाइज ऑफ द DNA एंड RNA दोनों ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी राइट है। ओके, now question number 37 है, which answer choice correctly pair in the mode of bacterial genetics transfer with the definitions। okay, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा करेक्टली चॉइस पेयर होगा जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ट्रांसफर के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्टली पेयर होगा। जो करेक्टली पेयर होगा वो ट्रांसड्यूशंस इन द बैक्टीरियोफेज पिक इन द जेनेटिक्स मटेरियल फ्रॉम द वन बैक्टीरियम एंड देन द infect and other the transferring the material to the second cells होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का यही करेक्टली मैच होगा बैक्टीरियल जेनेटिक्स ट्रांसफर की अकॉर्डिंग। ओके, इनका मेन डिफिनेशन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, विच रिकम्बिनेंट प्रोसेस डिपेंड ऑन द एफ फैक्टर प्लाज्मिड। ओके, ऑप्शन दे रहा है ट्रांसड्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन एंड कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि एफ फैक्टर में, ठीक है, एफ फैक्टर प्लाज्मिड में कौन सा प्रोसेस में यहाँ पे डिपेंड करता है? जो डिपेंड करता है वो यहाँ पे क्या होता है? कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन जो होता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 38 का डी राइट है। ओके, now question number 39 है, what type of the prokaryotic genetics recombination requires the presence of the plasmid। okay, ऑप्शन दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसड्यूशंस, कंजुगेशन एंड बाइंडरी फ्यूजन। यहाँ पे दे रहा है कि कौन से टाइप आपके प्रोकैरियोटिक जेनेटिक रिकम्बिनेशन होंगे जो कि रिक्वायर करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड में। तो वो आपका कंजुगेशंस होता है। जो कंजुगेशंस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक रिकम्बिनेशंस में रिक्वायर होते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉल्स अबाउट द कंजुगेशंस। यहाँ पे दे रहा है कि कंजुगेशन में कौन सा फॉल्स अबाउट होगा, मतलब गलत है इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट में क्या है, इट इज द फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। बी में दे रहा है इट फॉर्म में bridge between two bacterial cells in the bridge is called the plasmid। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि it involves the transport of genetics material via vectors। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा कंजुगेशन में फॉल्स होगा। जो कंजुगेशन में फॉल्स होता है वो आपका यहाँ पे it फॉर्म में bridge between two bacterial cells और bridge is called the plasmid, और यहाँ पे involve transport in the genetics material via vectors। यहाँ पे दोनों सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही गलत होंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रिगार्डिंग कौन सा फॉल्स है? तो जो प्लाज्मिड के रिगार्डिंग फॉल्स हो गए इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ए प्लाज्मिड इन द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द आउटसाइड टू द न्यूक्लियोटाइड होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो कि प्लाज्मिड के रिगार्डिंग फॉल्स होता है। ठीक है, और ये बाकी के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे राइट होते हैं, ट्रू होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 में दे रहा है कि viruses can infect host cell by the incorporating themselves into the host cell genomes based on the one this information what will be most likely find in a virus। okay, ऑप्शन दे रहा है episome because then integrate with the chromosomes, plasmid because they integrate the chromosomes, C में दे रहा है episomes because they contain the gene of antibiotic resistance, और D में दे रहा है plasmid because they contain the gene antibiotic resistance। ठीक है, वायरस कैन बी इन्फेक्ट में कौन सा होस्ट सेल जो होगा इनकार्बोरेटिंग देमसेल्फ में, होस्ट सेल के जीनोम में वेस्ट होता है इन्फॉर्मेशंस में, एंड ये मोस्ट लाइकली फाइंड होता है वायरस में। तो वो आपका ईपीसोम बिकॉज होते हैं दे कैन इंटीग्रेट होते हैं क्रोमोसोम्स में, विथ क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे ए राइट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स will you least likely find in the plasmid structures adenine, glycerol, phosphate group and pentose sugar। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा जो कि लिस्ट में लाइकली फाइंड होता है प्लाज्मिड स्ट्रक्चर्स में। तो वो आपका कौन सा होता है? ग्लिसरॉल जो होता है वो यहाँ पे प्लाज्मिड स्ट्रक्चर्स में लाइकली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में फाइंड होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ दिस प्रोसेसेस इन द मीन्स बाय विच ऑफ द बैक्टीरियम कैन डायरेक्टली अटैक इन द इनकॉर्पोरेट फॉरेन डीएनए द एनवायरनमेंट इनटू द
into its genome, reproduction, transformation, conjugation and transductions। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा प्रोसेस में यहाँ पे मीन्स के बैक्टीरियम में कैन डायरेक्टली अटैक होता है इनकॉर्पोरेट फॉरेन डीएनए के फ्रॉम इन एनवायरमेंट इन जीनोम में, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे बी राइट है, बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प डिटरमाइन वेदर एन सेल वाज द यूकैरियोटिक और द प्रोकैरियोटिक। ओके, यहाँ पे दे रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डबल स्ट्रैंड डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि डिटरमाइन वेदर सेल में कौन सा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में डिटरमाइन करता है, और ये वुड नॉट हेल्प, ये हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो जो हेल्प नहीं करता है वो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेट करता है, आरईआर करता है, या फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए का। तो जो यहाँ पे नहीं करता वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 का बी राइट है। ओके, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब द यूकैरियोटिक बट नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल्स बट नॉट ए यूकैरियोटिक सेल्स को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में है बट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में नॉट डिस्क्राइब है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शंस intron and split out of the mRNA, other modifications such as the additions of the 5' cap a poly A tail also take place। तो ये जो होता है वो नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिस्क्राइब, यहाँ पे यूकैरियोटिक में डिस्क्राइब होता है बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में बट नॉट डिस्क्राइब होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे ए राइट है। ओके, now question number 47, eukaryotic can share which of the following structures with the prokaryotes। okay, न्यूक्लियोटाइड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल एंड गोल्गी बॉडी। यूकैरियोटिक में कौन सा शेयर करेगा फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ विद द प्रोकैरियोटिक में, तो वो सेल वॉल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 का सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग ऑफ द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में कौन सा यहाँ पे फॉल्स रिगार्डिंग, यहाँ पे फॉल्स है, गलत है। फर्स्ट में दे रहा है कि बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दैट इज मेड ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, एंड यहाँ पे सेकंड में दे रहा है कि जर्म स्टैंडिंग रिवर्स इन द बैक्टीरिया कंटेन सेल वॉल बट नो सेल मेम्ब्रेन। सी में दे रहा है बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बट दे कंटेन इन द एनालॉगस मेम्ब्रेन्स बाउंड इन द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में कौन सा फॉल्स होगा, तो जो फॉल्स होता है यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों ही यहाँ पे फॉल्स होता है। ठीक है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स के रिकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे 48 का फर्स्ट राइट है, ए करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही रॉन्ग है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड बी प्लेस्ड इन द प्लांट इन द प्रोड्यूस स्पोर लैक सीड एंड द वेस्कुलर टिश्यू। ओके, बायोफाइटा, एल्गा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा फॉलोइंग ग्रुप होगा जो कि प्लेस होगा प्लांट सेल्स में, प्रोड्यूस होगा स्पोर में, एंड लैक सीड होगा वेस्कुलर टिश्यू में, तो वो यहाँ पे कौन सा होता है, टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, रिडक्शन डिवीजन इन द टेरिडोफाइट अकर इन। यहाँ पे दे रहा है कि टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो किस में अकर होता है, जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो यहाँ पे स्पोर और द फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, अकर्स होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50 का सी राइट है। ओके, now question number 51 है, which among the following is incorrect। okay, ऑप्शन दे रहे हैं, some gymnosperm have the alga association in their root in the term as the mycorrhiza lives in the gymnosperm can be either sample compound। सी में दे रहा है gymnosperm have the either branch unbranched stem, और यहाँ पे डी में दे the root of the pinus exist in the from the mycorrhiza। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे वो कौन सा इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट होता है वो यहाँ पे द रूट ऑफ पाइनस एग्जिस्ट इन द फ्रॉम द माइकोसिया होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 का डी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बायोफाइटा। यहाँ पे दे रहा है कि बायोफाइटा का कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया वो ट्रू है। फर्स्ट में दे रहा है कि दे हैव क्लोरोप्लास्ट, बी में दे रहा है दे हैव द एल्कोगोनिया, सी में दे रहा है कि दे आर द थैलॉइड, एंड डी में दे रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि बायोफाइटा में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, जो ट्रू स्टेटमेंट होता है दे आर थैलॉइड होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 52 का सी राइट है। ओके,
Now question number 53. All the plant like the fern and moss which produce the spore and the group to under. Okay, option दे रहा है biophyta, cryptogram and thallophyte and the spirophyte. यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा प्लांट लाइक में फॉर्न और मॉस में दोनों में प्रोड्यूस होते हैं, इसके स्पोर में ग्रुप अंडर होते हैं, ठीक है, तो वो क्रिप्टोगैम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे बी राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 है इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट और द प्रेजेंट इन। यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में इंडिपेंडेंट किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, तो वो कौन सा होता है यहाँ पे शैम्फिंगिनो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का डी राइट है। ओके, now question number 55 है when a plant take nutrient and water in the through the root system through the what type of the vascular system will it travel, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम या पेरिकाइम। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा प्लांट टैक न्यूट्रिएंट में वाटर अप होगा रूट के सिस्टम में और यहाँ पे थ्रू होता है वेस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम में के ट्रेवल में, तो वो कौन सा होता है, जाइलम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 का ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट टाइप ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू इन द इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट इन द लार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, लार्ज मॉलिक्यूल्स में कौन सा वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इसके ट्रांसपोर्ट में, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, कैम्बियम या पेरिकाइम होता है। तो जो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है जो टिश्यू वो फ्लोएम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 56 का बी राइट है। ओके, 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्पैरोफाइट ऑफ ए प्लांट। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोड्यूस जाइगोट विद द ग्रो इन द स्पैरोफाइट, बी में दे प्रोड्यूस इन द स्पोर इन द ग्रो इनटू द यहाँ पे गैमेटोफाइट, सी में दे रहा है कि इट प्रोड्यूस जाइगोट विद ग्रो इन द गैमेटोफाइट और डी में दे रहा है कि इट प्रोड्यूस सीड विच ग्रो इन द गैमेटोफाइट। यहाँ पे दे रहा है कि प्लांट के स्पैरोसाइट में क्या यहाँ पे ग्रो करता है, ट्रू कौन सा होगा, ठीक है, तो वो जो ट्रू होगा इट प्रोड्यूस स्पोर होगा, स्पोर जो होंगे वो प्रोड्यूस होते हैं और ग्रो करता है गैमेटोफाइट में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 है पॉलिनेशन इन द प्रोसेस इन विच ऑफ द पोलिन द ट्रांसफर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म में टू स्ट्रक्चर्स कौन सा होगा जो कि बिटवीन यहाँ पे पोलिन में ट्रांसफेरेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में दे रहा है कि फ्रॉम द स्टिग्मा टू द एंथर, बी में दे रहा है कि फ्रॉम द स्टेमन टू द ओवरी, सी में दे रहा है कि फ्रॉम द पोलन ट्यूब ऑफ द ओवरी, डी में दे रहा है कि फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में पोलन में बिटवीन दोनों में एंजियोस्पर्म में टू स्ट्रक्चर्स होगा वो फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा का होगा, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 का डी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑक्सीजन ए क्लास ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि प्लांट हार्मोन्स में कौन सा ऑक्सीजन में नॉट ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू नहीं होगा, जो ट्रू नहीं होता द प्रमोट इन द फ्रूट ट्रैपिंग द ट्रिगर इन द प्रोडक्शन ऑफ द मोर ऑक्सीजन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59 का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज द नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्लांट सेल वॉल। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि प्लांट सेल वॉल में कौन सा यहाँ पे इसका फंक्शन नहीं हो, कौन सा एक नॉट वन ऑफ द फंक्शन इसका फंक्शन नहीं हुआ, जो फंक्शन नहीं होता है मेंटेन फिक्स सेल्सअप होता है, प्रिवेंट परमेबिलिटी होता है, ऑफर्स स्ट्रक्चर सपोर्ट होता है या फिर अलाउ द पैसेज ऑफ द H2 एंड CO2 होता है, कौन सा होता है, तो जो प्लांट सेल वॉल्स के फंक्शंस में एक जो होता है वो फंक्शंस में नहीं होता है, वो प्रिवेंट परमेबिलिटी होता है, ठीक है, ये नहीं होता, बाकी के ये तीनों ही ऑप्शंस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 60 का बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट इज द रोल ऑफ द वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल्स। यहाँ पे दे रहे कि प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स में क्या किसका क्या रोल होता है, ठीक है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का क्या रोल होता है, स्टोर वाटर इन द वेस्ट कंटेंट टर्जिविटी का होता है या फिर वनली होता है या फिर स्टोर वाटर वनली होता है या फिर स्टोर्स वाटर वेस्ट वनली होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि वैक्यूल्स में क्या प्लांट सेल्स का रोल होता है, तो प्लांट सेल्स का जो रोल होता है ये स्टोर वाटर एंड वेस्ट एंड मेंटेन टर्जिबिलिटी का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पे ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ए स्टोमेटा, ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दे द अलाउ ऑक्सीजन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द लीफ ओनली, बी में दे द अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीजन आउट ऑफ द लीव्स, सी में दे रहा है कि द अलाउ द अपटेक इन द वाटर ऑफ द लीव्स, डी में दे रहा है कि द अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीफ ओनली। यहाँ पे दे रहा है कि स्टोमेटा में के फंक्शंस में कौन सा डिस्क्राइब करता है, जो स्टोमेटा की फंक्शंस में यहाँ पे डिस्क्राइब करता है द अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आउट ऑफ द लीव्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पे 62 का बी राइट है। ओके,
Now question number 63, which of the following best describe the locations of the vascular cambium in the plants? Okay, option there in the pariderm, and B में दे रहा है कि between the xylem and phloem, C में दे रहा है कि none of this, और D में दे रहा है कि in the tip of the leaves. Okay, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा following best describe locations होगा vascular cambium इन plants के लिए, तो वो between the xylem and phloem होता है. Okay, so question number यहाँ पे 63 का B राइट है. ओके, बी करेक्ट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन द फंक्शंस ऑफ द सेपल इन द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के लिए क्या बेस्ट डिस्क्रिप्शन, बेस्ट फंक्शंस होगा इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग. जो फंक्शंस के रिगार्डिंग होता है वो प्रोडक्शंस ऑफ पोलन का होता है, हाउसेस ऑफ द हाउस ओवल्स इन द अवेटिंग फर्टिलाइजेशंस का होता है, या फिर प्रोटेक्शंस इन द फ्लावर व्हेन द स्टिल इन द बर्ड का होता है, या फिर अट्रैक्ट पॉलिनेटर का होता है. तो जो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में फंक्शंस का बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्रोटेक्शंस ऑफ द फ्लावर व्हेन द स्टिल इन द बर्ड का होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 64 का सी राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है, सम ऑर्गेनिज्म सच एज द ग्रीन प्लांट एंड द कैपेबल इन द ऑप्टिंग एनर्जी इन द डायरेक्टली फ्रॉम द photosynthesize the organisms are called are term. Okay, ऑप्शन दे रहा है herbivores, autotrophs एंड यहाँ पे heterotrophs एंड द प्राइमरी कंज्यूमर्स. यहाँ पे दे रहा है कि कौन से ऑर्गेनिज होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट में कैपेबल होते हैं, कंटेनिंग ऑप्टिंग एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम होते हैं फोटोसिंथेसाइज की ग्रीन. यहाँ पे ऑर्गेनिज कौन सा ऑर्गेनिज टर्म होगा, तो वो कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफ होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 का बी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 है, which of the following or the refer to the major site of the photosynthesis is the most plant. यहाँ पे मोस्टली फोटोसिंथेसाइज के प्लांट में कौन सा मेजर साइट होता है जो कि रेफर करता है, वो किसका होता है, यहाँ पे स्टीम, रूट या फ्लावर्स या लीव्स का होता है. ठीक है, तो वो बेसिकली आपका लीव्स का होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पे डी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है, इन द पैनक्रियाज विच और द सेल और द सीक्रेट इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड लेवल्स ऑफ द ग्लूकोज. ओके, ऑप्शन दे रहा है डेल्टा, अल्फा, गामा एंड बीटा. यहाँ पे दे रहा है कि पैनक्रियाज में कौन सा सेल होगा जो कि सीक्रेट इंसुलिन में डिक्रीज करता है ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज को, तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे बीटा का होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 67 का डी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पे द प्यूटरी हार्मोन दैट द स्टिमुलेट इन द मेल टेस्टिस इन द प्रोड्यूस स्पर्म इन द स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इन द फीमेल्स ऑफ द मंथली साइकिल्स इज. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि ग्रोथ हार्मोन्स, ल्यूटिजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. यहाँ पे दे रहा है कि प्यूटरी हार्मोन्स में कौन सा स्टिमुलेट होता है, मेल्स के टेस्टिस के प्रोड्यूस होता है स्पर्म. जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें स्टिमुलेट करता है इसके फॉलिकल के फीमेल के मंथली साइकिल्स में. जब पीरियड स्टार्ट होता है तो पीरियड्स के टाइम में यहाँ पे फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स में कौन सा यहाँ पे जो हार्मोन्स होता है वो प्यूटरी हार्मोन्स वो रिलीज होता है, तो वो कौन सा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एफएसएच होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर डी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69 है, ऑल द फॉलोइंग और द हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर प्यूटरी एक्सेप्ट. ओके, ऑप्शन दे रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच, पैराथायरॉइड हार्मोन्स, पीटीएच एंड डी में दे रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. यहाँ पे दे रहा है कि एंटीरियर प्यूटरी एक्सेप्ट में कौन सा हार्मोन जो होता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग होता है, तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन्स होता है, पीटीएच होता है. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का यहाँ पे सी राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, द secretion from which of this gland differ between the males and females. Okay, यहाँ पे दे रहा है एड्रिनल, पैराथायराइड एंड डी में दे रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है गोनेडल एंड डी में दे रहा है पैनक्रियाज. यहाँ पे दे रहा है कि मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों के बीच में कौन सा डीफर ग्लैंड होता है, जो डीफर ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है वो कौन सा होता है, गोनेडल होता है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 का सी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71 है, द ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन विट्रो in the suitable culture medium is called. ऑप्शन दे रहा है जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसजेनेसिस एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल्स कल्चर. यहाँ पे दे रहा है कि एनिमल सेल्स के ग्रोथ में कौन सा विट्रो सुटेबल कल्चर मीडियम में कॉल्ड होता है, तो जो कॉल्ड होता है वो एनिमल सेल कल्चर होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 71 का डी राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोथ मीडियम इन द एनिमल्स कल्चर. यहाँ पे दे रहा है कि एनिमल्स कल्चर में कौन सा ग्रोथ मीडियम में नॉट पार्ट होता है, इसका पार्ट नहीं होता है. जो पार्ट नहीं होता है, स्टार्च नहीं होता है, सीरम नहीं होता है, कार्बन सोर्स नहीं होता है, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं होता है. तो जो यहाँ पे एनिमल्स कल्चर की ग्रोथ में जो इसका मेन जो नहीं होता वो क्या है, यहाँ पे स्टार्च का होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 72 का ए राइट है. ओके, और क्वेश्चन नंबर 73 है, द पैथोजेंस
responsible for the causing elephantiasis or the transmitted to the healthy person through. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि elephantiasis में कौन सा ट्रांसमिटेड होता है हेल्थी पर्सन के, जब हेल्थी पर्सन होता है तो उसमें कौन सा एlephantiasis जिसे कि हाथी पांव कहा जाता है इसे, वो कौन सा पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा पैथोजेंस होता है, जो पैथोजेंस होता है वो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर होता है. ओके, बी राइट है. ओके, बी करेक्ट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. यहाँ पे दे रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है इन चारों के रिगार्डिंग. ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफेंस प्रेजेंट एट द बर्थ, ये गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का ए राइट है. ओके, now question number 75 है, the process of urine formation involving a sequence of the initially step that occur in the kidney, select the correct sequence in order. okay, यहाँ पे दे रहा है कि ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस में दे रहा है कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व होगा इसका सीक्वेंस. इनिशियल स्टेप आपको बताना है कि कौन सा इनिशियल स्टेप आकर होता है किडनी में जो कि यूरिन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस को ऑर्डर में लाना है. जो सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो इसका करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में होगा, सबसे पहले जो होता है वो फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, जब यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन में प्रोसेस के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले इसका जो होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है. ठीक है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन का होता है. ठीक है, एंड उसके बाद सिक्रेशंस का होता है. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है इसके प्रोसेस में, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टाइम इम्प्योर होता है ब्लड इंटर्निंग होता है किडनी के, फिल्ट्रेट करता है नेफ्रॉन में, और वो नेफ्रॉन जो होता है वो फिल्टर करता है हार्मफुल कंपोनेंट को, और वो यूजफुल आयंस को एक्सेस करता है वाटर के रीएब्जॉर्ब में, फिल्ट्रेट करता है, उसके बाद ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, फिर रीनल ट्यूबल्स में सिक्रेट करता है कंटेन आयन में ब्लड स्ट्रीम को, और ये फिर यूरिन में यहाँ पे एक्सक्रीशंस होता है, फिर यहाँ पे इसका करेक्ट फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का बी राइट होगा, बी करेक्ट है. ओके, सो यहाँ पे हमने सीवीटी पीजी एमएससी लाइफ साइंस का यहाँ पे सैंपल पेपर डिस्कस किया. इस सैंपल पेपर में हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए. तो आई जस्ट होप कि हमने जो ये 75 क्वेश्चन डिस्कस किया आपको पसंद आएगा. यहाँ पे हमने जो 75 क्वेश्चन डिस्कस किए ऑफिशियल सिलेबस में जो 8 यूनिट दी गई हैं, आप यूनिट देखोगे तो 8 यूनिट दी गई हैं. सबसे पहले टेक्निक्स के दिए गए, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस का दिया गया है, तो वो सारे यहाँ पे हमने यूनिट्स को देखा है, और यूनिट को यहाँ पे हमने भले ही कुछ क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया, कुछ क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अगर हम एक एक क्वेश्चंस को 75 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको एक्सप्लेन किया. इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, बट यहाँ पे हमने एक सैंपल पेपर दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से पेपर आ रहा है. तो यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चंस हमने नहीं लिए, मैचिंग के क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है, जूलॉजी मैथ इसमें नहीं आ सकता है, तो पेपर्स कैसा अगर मैंने एक बताया, और ऐसा नहीं है कि जो हमने क्वेश्चंस बताया उसी क्वेश्चंस को मैचिंग में क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता है. बट यहाँ पे ध्यान रखने की ये बात है कि अपने यहाँ पे हमने जो भी 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उस क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्वेश्चंस किसी भी पैटर्न में दे, यहाँ पे मैचिंग में दे, स्टेटमेंट में दे, असर्शन में दे, या किसी भी टाइप में क्वेश्चन दे, वो क्वेश्चंस अगर आप पढ़े रहेंगे तो उस क्वेश्चंस को आप मैचिंग किसी भी पैटर्न में आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, बट क्वेश्चंस को आपको देखो, क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं, मैचिंग के क्वेश्चंस भी सेम दे रहा है, बस पैटर्न चेंज कर दे रहा है, मैचिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है. तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की जरूरत है, और कोई भी नहीं यहाँ पे जूलॉजी का पेपर देने के बाद आने के बाद स्टूडेंट ने बहुत बताया मैम मैचिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे, तो यहाँ पे कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है. आप क्वेश्चन सेम है, मैचिंग के क्वेश्चन में क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके के, बट ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, तो आप माइंड को फ्रेश रखेंगे और यहाँ पे क्लियर से क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे 75 को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं, आप इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद है. वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका पेपर जो है वो 22 मार्च को है. ठीक है, अभी आपका दो दिन बाकी है पेपर्स में, तो अभी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग.